दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। आतिशी मारलेना को विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया है और इससे पहले आम आदमी पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में दो नामों पर चर्चा चल रही थी, जिसमें आतिशी के अलावा कैलाश गहलोत का नाम सबसे आगे था। लेकिन बैठक के दौरान आतिशी के नाम पर अंतिम मोहर लग गई है। तो वहीं आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री के पद संभालने जा रही हैं। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली तीसरी महिला होंगी आतिशी मारलेना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद वर्तमान समय में भारत की दूसरी महिला सीएम भी बन जाएगी। आतिशी अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। तो वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें उनकी नेता चुनी गई हैं आतिशी मारलेना। तो वहीं केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर प्रस्ताव रखा था। आतिशी के नाम पर आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मोहर लग चुकी है। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की नेता आतिशी का बड़ा बयान भी सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन्होंने ये बात कही। वहीं दिल्ली की जनता की सेवा करूंगी, ये बात आतिशी मारलेना ने कही है। जिम्मेदारी के लिए धन्यवाद करती हूं। तो वहीं केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, ये बात आतिशी कहती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की जनता की सेवा करती रहूंगी, आतिशी का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, अब आतिशी को आम आदमी पार्टी के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर अब मुहर लग चुकी है। मैं सबसे पहले दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी आईआरएस कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा आदमी जो एक नई पॉलिटिकल पार्टी से पहली बार चुनाव लड़के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकता था, ऐसे आदमी पर, ऐसे ईमानदार आदमी पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, झूठे केस किए, फर्जी केस किए, अपनी एजेंसीज ईडी को, सीबीआई को उनके पीछे छोड़ दिया, उनको झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको जमानत नहीं दी,
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा, उनकी एजेंसीज के मुंह पे तमाचा मारा। उन्हें कहा कि इनकी एजेंसीज, केंद्र सरकार की एजेंसीज एक पिंजरे में कैद तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी। और चलिए आपको बताते हैं कि आतिशी मारलेना को ही कमान क्यों दी गई है। इसकी कई वजहें हैं। केजरीवाल की करीबी मानी जाती हैं, तो वहीं केजरीवाल की विश्वास पात्र भी हैं आतिशी मारलेना, और उन्हें माना जाता है आंदोलन में के समय संगठन में सक्रिय रह चुकी हैं आतिशी। तो वहीं आपको बता दें आतिशी के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय हैं। तो वहीं केजरीवाल के जेल जाने पर हर मोर्चे पर वो सक्रिय नजर आई हैं, और यही तमाम वजहें हैं कि अब उनके नाम पर मोहर लगी है। और इसी बीच आपको ये भी जानकारी दे दें कि कौन है आतिशी मारलेना। कालका जी से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं आतिशी। आतिशी के पास शिक्षा समेत 5 मंत्रालय हैं। तो वहीं 8 जून 1981 को आतिशी का जन्म हुआ था। दीव के सेंट स्टीफन कॉलेज से 2001 में स्नातक की उन्होंने पढ़ाई की, और आगे की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने की है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में कुछ वक्त तक उन्होंने काम किया। गैर सरकारी संगठन संभावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के साथ भी जुड़ी रही हैं आतिशी। तो वहीं सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर भी काम कर चुकी हैं आतिशी मारलेना। आपको बताते हैं 2019 में गौतम गंभीर से लोकसभा चुनाव में हार मिली थी उन्हें। तो वहीं 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रत्याशी को उन्होंने हराया था। 2020 में गोवा इकाई की आम आदमी पार्टी की प्रभारी बनी थी। तो वहीं दिल्ली की कितने महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कौन कौन महिला मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, वो आपको बता दें। सबसे पहले नाम आता है सुषमा स्वराज, 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक। उसके बाद शीला दीक्षित ने कमान संभाली थी 1998 से 2013 तक, और अब तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही है आतिशी मारलेना। दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। 3 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को अब तक मिल चुकी हैं, और तीसरी हैं आतिशी। वहीं आपको बता दें दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। आतिशी को सर्वसम्मति से जिम्मेदारी सौंपी गई है। गोपाल राय ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव तक आतिशी मुख्यमंत्री रहने वाली हैं। आम आदमी पार्टी विधायक दल ने आतिशी को अपना नेता चुना है। गोपाल राय ने ये बात कही है। तो उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का ये बयान सुनवाते हैं। और इसी बीच आपको ये भी सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती का क्या कुछ कहना है। जितना आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है। और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। तो वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबने एक साथ मिलके आतिशी के नाम पे सहमति जताई, और उनका बीजेपी आरोप लगा रही कि वो डमी सीएम साबित होंगी, डमी सीएम बनाया गया। बीजेपी का काम है आरोप लगाने का, उनकी कोई चिंता नहीं। आतिशी को कमान सौंपने पर बीजेपी का निशाना सामने आया है। आतिशी केजरीवाल की कठपुतली हैं। दिल्ली बीजेपी ने ये बात कही है, आतिशी केजरीवाल की कठपुतली हैं। तो वहीं दिल्ली बीजेपी पोस्टर में लिखा है आतिशी कठपुतली हैं। सीएम आतिशी को ये बनाया गया है। उसके बाद से अब बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है, और केजरीवाल की कठपुतली बताया गया है आतिशी मारलेना को। पोस्टर में लिखा है, ये बात कही गई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें एक पोस्टर जारी किया है दिल्ली बीजेपी ने, और इसमें कठपुतली बताया गया है आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का।